आज एक गर्मी से उमस भरे दिन में राजेश जी हमें लेके आ गए हैं नाथ रुइया हवेली। और अभी हमें रामगढ़ में आप जो मेरे सामने दो पोर्शन देख रहे हैं कि ये इधर वाला और एक ये इधर वाला, ये दोनों की जानकारी इस रुइया हवेली के बारे में हमें राजेश जी देंगे। तो आज हम फिर एक बार आ गए हैं रामगढ़ में। रामगढ़ जो कि एकमात्र ऐसा टाउन था जो किसी राजा ने नहीं, सेठों ने बसाया था, तो इसीलिए इसको रामगढ़ सेठान भी बोला जाता है। तो यहाँ के जो मुख्यतः सेठ हुए थे उनमें पोदार और उसके बाद रुइया, जो मोस्टली रुई का काम करते थे, इसलिए उनका नाम रुइया हो गया। तो आज हमें एक रुइया हवेली में चलते हैं। मेन दरवाज़ा जो कि उसका थोड़ा सा बंद है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे उसके गेस्ट रूम के साथ। देखिए, इनको तय खाने भी बोल सकते हैं हम, और वैसे बोलेंगे तो गेस्ट रूम है। जितनी गर्मी से हम आए हैं, आप देखिए यहाँ पे हमें ढोले के कमरे होने के कारण, वो इस सी सेल की लेयर के कारण एकदम ठंडा फील हो रहा है। मैं बोलूँगा इसकी, आप इसको दिखाएंगे तो इस पर भी पेंटिंग की गई है। थोड़ा सा इसको क्लोजअप से दिखाएंगे। दूसरी बात, ये क्या है, रास्ते के साइड में खुलते थे, आप देखेंगे दोनों दरवाजे। तो बेसिकली जो भी मीटिंग इनकी बिजनेस के पर्पज से होती थी, ये मुख्य रास्ते से सीधे चौंतरे पे बैठ के लोग अंदर आ जाते थे और इनसे बातचीत होके चले जाते थे। हम इसी रास्ते के थ्रू अंदर की ओर अब धीरे धीरे चलेंगे, अंदर की ओर चलते हैं। बेसिकली रामगढ़ की कुछ हवेलियां हैं जिनका गेस्ट रूम उनके लेफ्ट साइड की ओर होता है और ओपन गेस्ट रूम होता है। बाकी अभी हवेलियों में देखा है हमने कि पहले कोर्टयार्ड या फर्स्ट फ्लोर पे ही उनके गेस्ट रूम या जितने भी रूम थे वो थे, जबकि इस हवेली में अगर देखेंगे तो जो गेस्ट रूम है वो यहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे ओपन एरिया है, आप देखेंगे वो इसी सेल कोडी का काम किया हुआ, तीनों चारों ओर खिड़कियाँ जो कि बाहर का रास्ता देखने के लिए खुलती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर के एक पैरेलल में एक हवेली और है, उसकी आप फोटो इससे ले सकते हो, जो कि आज बाजार के रूप में हो चुकी है। इसी में भी वो वुडन रोड लगी हुई है, आप ऊपर की ओर करके देखेंगे। और दरवाजों पे सुंदर नक्काशी, हर जगह की तरह यहाँ भी आपको दोनों दरवाजों पे आप देखेंगे तो सुंदर नक्काशी की हुई है। बाहर की ओर लगे हुए फ्रेस्को में आप देखेंगे एक सुंदर विदेशी महिला ने बच्चे को गोदी में जैसे उठाया वैसे हाथ में उठा रखा है। आप थोड़ा सा देखेंगे, एक अंग्रेज है, ये ऑर्गन टाइप का इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ आपको कॉर्नर में दिखाई देगा। देखिए, शेखावाटी की सभी हवेलियों पे ये तोरण, इनकी आप सुंदरता का, इनकी डिजाइन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीच वाले तोरण पे आपको पिकॉक की पैरेट की आकृति दिखाई दे रही है। और ये कम से कम 100-125 साल पुराने तोरण है, क्योंकि आजकल तो तोरण ने दूसरा ही रूप ले लिया है। इसका दरवाजा है, इस पे जो ताला भी लगा हुआ है, आप देखेंगे सही कंडीशन का ताला है। मैं आपको बता दूं, वर्क करता है अभी भी। ये ताला भी उसी जमाने का है। अच्छा। फर्स्ट दरवाजे को जैसे ही हम ओपन करेंगे, चमगादड़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी हवेलियां हैं ठंड के लिए सारे चमगादड़ इनके अंदर चिपके हुए होते हैं। तो इस जगह हम आए हैं, जनाना कोर्टयार्ड, लेडीज कोर्टयार्ड इसको बोलेंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर, अब देखिए जितनी भी हवेलियों में हम गए हैं, बीच वाले को भर दिया गया है या उसमें कुछ ना कुछ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वही मिट्टी के साथ ये बीच का कोर्टयार्ड है। सामने की ओर आप देखेंगे जितने भी सुंदर फ्रेस्को बने हुए हैं, उनके साथ साथ कृष्ण राधा का रास हर पेंटिंग के अंदर चारों फ्रेम में चारों ओर बना हुआ है, जहां हर व्यक्ति अपने आप को कृष्ण और हर महिला अपने आप को राधा समझ रही है। आप चारों ओर से अगर इसको दिखाएंगे तो ये रास का सीन है, वो पेंटिंग के जस्ट नीचे की ओर दिखाया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितनी भी हवेलियां हमने देखी है, उसका सिमिलर स्टाइल अगर हम दिखाएं थोड़ा सा क्लोज आके, तो बेडरूम अंदर की ओर 2 बेडरूम हुआ करते थे। ऊपर की ओर गणेश जी की पेंटिंग, जो कि शेखावाटी में सबसे फेमस है, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और उसके अलावा विदाउट पेंटेड एरिया, मतलब ये इसी हवेली के अलावा आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है।
तो इसके अभी ऑनर वो है, वो ओनर नहीं है, इनके केयर टेकर हैं जिनसे हम चाबी लेके आए हैं। ओनर कहाँ रहते हैं? ओनर मोस्टली कलकत्ता ही निवास करते हैं। देखिए उस जमाने में दीपक या ऑयल लैंप चलता था, आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो वो लैंप यहाँ रखी जाती थी और धुआं उसके जरिए बाहर आ जाता था। टांड या लटान का जो फैशन आपने बोला था, ये उसी जमाने में डिस्कवर्ड हो गया था। आप देखें सामान रखने के लिए बनाया हुआ है। सामने की ओर हम देखेंगे बेडरूम्स के बाद में दोनों साइड किचन और वाटर हाउसेज, जो हम अलग अलग स्टाइल के वाटर हाउसेज देखते चले जा रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए, एयर के लिए, कुछ में होल्स बने हैं वो वुड में हैं और कुछ में इस टाइप का जाली का काम किया हुआ है। इनके ऊपर भी आप देखेंगे तो वुड और आयरन का बहुत ही सुंदर वर्क, जो मोस्टली स्टोन का हुआ करता है, उसकी जगह यहाँ पे हमें वुड और उसका मिल रहा है देखने को। उसके बाद हम अगर आते हैं तो पुराने ज़माने की एक बहुत ही बड़ी संदूक, तिजोरी जिसको बोलेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी भारी है। इसके बाद साइड के अंदर कुंजा, जिसके साथ आपको देखने को मिलेंगी रस्सी का बहुत ही सुंदर काम उस पर किया गया है। इस अलमारी के अंदर भी कुछ है। अलमारी आप खोल लो अगर खुलता है तो। ये कुछ लॉक्स, बोतल्स और चिमनियाँ टाइप से रखी हुई है। और ये वो का हुई ऑयल लैंप के लिए। ये कितने एक साल पुरानी है? ये 1880 की प्रॉपर्टी है, 1880 की प्रॉपर्टी, 140 साल। हाँ। ऊपर की ओर फिर अगर हम देखते हैं तो देखिए सभी हवेलियों में वैसे तो नीचे होता है तुलसी का पौधा, बट आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऊपर की ओर लगाया हुआ है। दूसरी बड़ी बात, सामने का वो पोर्शन जिससे महिला पहले से ही देख लेती थी कि बाहर आदमी आया है या औरत आई है, मैं दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं, उसके जस्ट ऊपर भी बहुत ही सुंदर रास बनाया हुआ है जिसमें कृष्ण राधा परफॉर्म कर रहे हैं। दिख गया होगा आपको। उसके बाद आप लेफ्ट की ओर जैसे ही मूव होगे पुराने जमाने की एक और सामान यहां पे रखा हुआ है। आप इसको खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह वुड से बनी हुई। ये किताब भी बहुत पुरानी है। तो वो आज हमारे साथ एक गाइड और भी हैं। हाँ, न्यू फ्रेश गाइड है मुदिता जी, जिनका सहयोग रामगढ़ की हमें कुछ चीज़ों में रहेगा। नमस्ते तो वो हमें ऊपर की ओर लेके जा रही हैं। ये नए गाइड हैं और ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो ये अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं। तो मुदिता जी से हम बोलेंगे कि ऊपर की ओर चलें। हाँ, देवेंद्र जी के उसमें गाइडेंस में अभी देवेंद्र जी के वहीं की थी ना ट्रेनिंग। हाँ, तीनों जिले उसी के अंडर आते हैं। चलो, तो धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले चमगादड़ों का हमला। हाँ, चमगादड़ों का हमला है, उसके लिए सतर्क रहें। ये पहली हवेली देखिए जिसमें तुलसी का पौधा ऊपर है। हाँ, बहुत ही सुंदर। और इसमें 2-3 नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर बता दूं कि सामने वाला जो कोर्टयार्ड है, जिसमें एक और ट्रंक या संदूक रखी हुई है, लोहे की बनी हुई है, और इस कमरे में 2 वुडन रोड हैं। मैंने पहली हवेली देखी है जिसमें 2 वुडन रोड एक कमरे में। आपके पीछे भी है पेंटेड और आपके सामने भी पेंटेड है, जिसमें कृष्ण राधा, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान के अवतार, उनका वर्णन किया हुआ है। और मैं सामने वाली खिड़की से उनको बोलूंगा कि पास वाली हवेली का भी थोड़ा सा लुक वो दिखा दे। ये इनके भाइयों की होगी शायद। हाँ जी, ये जो हमने आपको बाहर से दिखाई थी वो जगह है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि भाई ये लोग टॉयलेट कहाँ जाते थे। तो इस हवेली में हम आपको वो यूनिक चीज भी दिखाने वाले हैं। जैसे ही हम इधर वाले कॉर्नर को क्रॉस करते हैं,
बाजार के व्यू पे आते हैं। थोड़ा सा पहले बाजार का व्यू दे देंगे आपको। ये सामने की बहुत ही सुंदर हवेलियाँ, पूरा मार्केट। तो कॉर्नर में हम आपको दिखाता हूँ, ये उस ज़माने का आपको वॉशरूम मिलेगा। यहाँ से सीधा कलेक्ट होता था जो नीचे जाता था, और इसके जस्ट नीचे मेटर रहता था, वो सुबह कलेक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता था। आदमी तो नोटा प्रथा के थ्रू बाहर चले जाते थे, बट ये स्पेशली महिलाओं के लिए होता था, जो महिलाएं घर में रहती थी। तो ये मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा एक खास बात और है, वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले दिखा देंगे तो वीडियो का वो मज़ा नहीं आएगा। अगर छत से व्यू अगर आप देखना चाहें तो पूरी छत का व्यू, कुछ ओपन, तो इधर वाली छत से हम पूरे रामगढ़ का व्यू एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। जो कि एंट्री पॉइंट है, और इधर से जो ये ब्लैक हमें दिख रहा है, ये सारा कार्बन जो कि पुरानी बिल्डिंगों का है, वो सारी पुरानी बिल्डिंग है। इसमें वो नहीं था गन पॉइंट रखने वाला, है ना? नहीं, हवेली में बहुत वो फोर्ट या केसर में मिलेगा। तो इस साइड हम देखेंगे और भी पुराने रामगढ़ की हवेलियाँ, 90s 20 का यूरोपियन लुक की हवेली शेड के साथ। बट ये सब क्या है, बहुत सी प्रॉब्लमें ये आती है इन हवेलीज़ में कि मोस्टली यहाँ कोई रहता नहीं है, और रहते हैं तो चौकीदार रहते हैं, जिनका प्रवेश फर्स्ट कोर्टयार्ड तक होता है। मैं दिखाना चाहूँगा दो बड़े गोडाउन्स जो कि पैरेलल ब्रदर्स की इनकी हवेली के अंदर हैं, आप देखेंगे तो ये बहुत सी सिस्टम है। सामने की हवेलियों में भी हम गौर करते हैं, बहुत सी बंद है, किसी में पहला कोर्टयार्ड खुला है, किसी में दूसरा है। आगे वालों में ये खिड़की, सभी विंडोज़ आप देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए थी। छोटी विंडो से जब हवा आती थी तो पैरेलर की बड़ी विंडो ओपन रहती थी और छोटी बंद कर देते थे कि हवा वापस ना जाए। अब हम धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे और आपको दिखाएंगे जिस चीज़ के लिए आपको वेट करवा रहे हैं। एक सेकंड, पुरानी चीज़ें दिखाते दिखाते हम आपको दिखा रहे हैं पुराने ज़माने का और यूनिक थिंग। ये पुराने पानी को स्टोर करने की चीज़ें और यूरिनल्स के लिए वुमेन्स का मोस्टली, जो कि घर के अंदर ही रहती थी। पौली में ही। हाँ, और ये देखिए पौड़ी, फिर वही दहलीज, और बहुत ही सुंदर इसको देखिए कवर किया गया है लोहे की परतों से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसको लोहे की परत से कवर किया गया है। कृष्ण भगवान की फ्रेस को है गाय का दूध पीते हुए, और यहाँ पे मथानी से माखन चोरी करते हुए, दोनों साइड आपको दिखेंगे। और अब हम नीचे की ओर लेके चलते हैं कहानी के कंक्लूजन की ओर। देखिए, सेठ साहूकार पेंटिंग बनाते थे, हवेलियाँ बनाते थे, तो उनकी भी एक प्लानिंग रहती थी। अच्छा, कि भाई इतना काम पहले फेस में कराऊंगा, इतना काम दूसरे फेस में कराऊंगा, और इतना तीसरे फेस में कराऊंगा। तो इस हवेली में भी वो रिपीट हुई है। ये उस जमाने का लोक हुआ करता था, आप देखेंगे एक स्पेशल लोक, आगल बोलते हैं। आज भी बहुत यूनिक है, घरों पे बनानी पड़ती है। ये फिर एक छोटी सी टिबारी बारना या नौकर लोगों के लिए रहने के लिए होता था। और इस हवेली में सबसे ज़्यादा सुंदर इसका काम है, हर जगह ये हमें वुडन रोड मिल रही है, सर्वेंट क्वार्टर में भी। हाँ, वो भी पेंटेड। उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज़ की ओर चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग करते थे, लेकिन इस हवेली में एक प्लानिंग उनकी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हुई थी कि वो पेंटिंग के स्केच तो बना दिए थे, उनमें पेंट नहीं करा पाए। अच्छा, तो आप देखेंगे स्केच बने हुए, ये शेखावाटी में बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इसी हवेली में चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो अब आप देखिए स्केच तो बना दिए, इनमें कलर नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही यूनिक थिंग है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह, ये फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ प्लानिंग की फर्स्ट
हिस्सा तो हमने बना दिया जो लोगों को दिखेगा, अंदर का बना लिया, बाहर का थोड़े से दिन बाद कर लेते हैं। तो ये कर नहीं पाए थे, बट आज भी इनके स्केच किए हुए यहाँ हैं। और ये इनका गोडाउन देखिए, हवेली के जस्ट पास में, आप भले ही नवलगढ़ चले जाओ, मंडावा चले जाओ, महनसर, हवेली के जस्ट पास में एक नोरा होता है। मोस्टली ये नोरा काम में आता था 2 ही चीजों के, एक तो लोटे के लिए और दूसरा था गोडाउन्स। सीधी गाड़ी आती, बग्गी आती, गोडाउन्स पे रुकती, माल उतारती और चली जाती। सेठ साहूकार जितने भी थे आज भी अपने माल को दबा के रखना चाहते हैं अपने पास, और उस जमाने में भी अपने सामान को अपने पास ही रखना चाहते थे। तो बेसिकली इनके गोडाउन्स और वो सब हवेली के हमें आसपास ही देखने को मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये तो बताइए। और ये जो स्पेशल चीज़ आपने अभी देखी है, ये बिल्कुल ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी, बस 1-2 जगह ही और है। प्रयास करेंगे आपको उसको दिखाने का भी। तो फिलहाल आज हम थे रुइया हवेली, और अब आगे की डेस्टिनेशन की ओर प्लान करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए।